हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मोर और मोरनी की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एक जंगल में मोर और मोरनी रहते थे। मोरनी ने एक दिन मोर को कहा कि स्वामी, अपन समाज के बीच जाकर रहें, क्योंकि जंगल में अकेले रहते रहते तो अपन थक चुके हैं। क्योंकि मुझे समाज चाहिए। समाज में रहने के बाद समाज से पता चलेगा कि उनका आव भाव व्यवहार और उनका क्या समाज में रहने का धर्म और क्या अपना परिचय है। अकेले रहते तो कुछ पता नहीं चलता है, जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। भगवान ने जीवन दिया है तो सुखी से जियो। तब मोर ने कहा, नहीं मोरनी, अकेले ही जीवन जीने में मजा है, क्योंकि समाज में जाएंगे तो वही ताना और वही समाज के रीति रिवाज में फंस जाएंगे, अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। तब मोरनी ने कहा, सुख दुख तो भगवान ने बनाया है। सुख आना तो बाद में दुख है, दुख आना तो बाद में सुख है। सुख दुख का जोड़ा है। सुख दुख तो जीवन में आते रहेंगे, लेकिन समाज के बीच रहना है। मुझे तो चलना है। तिरिया के हट के बिना तो कुछ आगे चलता नहीं है। तिरिया हट बहुत हट है, तब तिरिया हट और बाल हट बरोबर हैं। तिरिया हट के आगे मोर की कुछ नहीं चली। मोर उसके साथ चल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी। तब मोर ने कहा, मोरनी, रात बहुत हो गई है। यहीं एक नदी है, नदी के किनारे अपन रात गुजारा कर लेते हैं। रात गुजारा करने के बाद सुबह होते ही आगे के लिए चल पड़ेंगे। जब मोर और मोरनी नदी के किनारे अपनी रात गुजारने लगे, सवेरे उठते ही वहाँ पर एक राजा स्नान कर कर जा रहा था। तब मोरनी ने कहा, भगवान के ये पुतले बनाए हैं, देखो मोर, जग जाओ, तुम्हारे लिए देखना एक आश्चर्य की बात है। भगवान ने देखो इंसान रूप का भी पुतला बनाया है। जीव जंतु और पशु पक्षी सभी को भगवान ने जन्म दिया है, लेकिन मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है, वो देखने के लिए कोई एक अच्छा ही आनंद है। तब मोरनी ने कहा कि अपन इस मोर चलो, अपन इस राजा के पीछे पीछे चलते हैं। ये मनुष्य जीवन में क्या सुख है क्या दुख है, और कैसे मनुष्य जीवन व्यतीत करते जाते हैं, और क्या पाप क्या धर्म और क्या कर्म है, अपन भी इनके साथ चलते हैं। तब मोरनी और मोर दोनों राजा के पीछे चल पड़े। राजा अपने नगर में जाकर भगवान की पूजा पाठ धर्म ध्यान सब कुछ कर रहा था। मोरनी और मोर छुप कर देख रहे थे। तब एक दिन मोर और मोरनी छुप कर देखते देखते बहुत दिन हो गए। तब उस राजा का कोई पाप का पता नहीं चला, क्योंकि वो तो पुण्य ही करता जा रहा था, और उस तो पाप तो छुप से करता था, छुपके से पाप उसका सामने नहीं आ रहा था। तब मोर ने कहा, यहाँ रहने में कोई फायदा नहीं है, चलो मोरनी, अपने अपने युग में चल चलें और अपने ही समाज के लोगों के बीच चलें। जब मोरनी ने कहा, नहीं, इंसानियत को भी हमने देखना है परखना है, यहीं कुछ दिन रहेंगे। तब फिर उसे वो मोर और मोरनी छुपके से उस राजा की परीक्षा लेते रहते थे और देखते रहते थे। राजा सभी कार्य करता, राज्यसभा में बैठता, धर्म दान का न्याय करता और नीति पक्ष अपक्ष विपक्ष सभी का न्याय करते हुए राजा राज्यसभा से लौटकर एक दिन घर जा रहा था। तब अपने महल की ओर गया और रानी से कहा कि महारानी, आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम क्या मेरे लिए खाना परोस दो। बहुत दिनों से राज्यसभा में थक गया हूँ। कुछ राज्य के कार्य ऐसे थे जिसमें ढंग से खाना नहीं खाया था। आज पेट भर के खाना खाना चाहता हूँ, कुछ अच्छा व्यंजन बनाइए। तब रानी ने दासियों को कहा कि राजा के लिए अच्छा 32 आर के 33 भोजन बनाया जाए। रानी की आज्ञा अनुसार दासियों ने 32 आर के 33 भोजन बनाए। राजा के लिए थाल परोसी गई। राजा ने ऐसी विद्या पढ़ी थी जो कीड़ी कंजर पशु पक्षी जीव जंतु सभी की भाषा को समझता था। तब मोरनी और मोर बैठे हुए उस राजा भोजन की थाल परोस कर रानी उनके पास बैठी हुई हवा कर रही थी। तब उसने देखा कि बैठी रानी उनके पंखा डोल रही है और राजा भोजन कर रहे हैं, और चींटी और चीटा उनके पास घूम रहे हैं। तब मोरनी और मोर सभी उन उन सभी को देख रहे थे। तब राजा रानी राजा ने रानी को कहा कि रानी, तुम जाओ, मेरे लिए जल का लोटा भरकर लाओ, मुझे प्यास लगी है, खाने से पहले मुझे पानी पीना है। रानी रसोई में पानी का लोटा भरने के लिए गई। तब राजा के पास चींटियां घूम रही थी। तब राजा ने सोचा कि चींटियां बेचारी भूखी हैं,
ये इधर उधर घूम रही है, कुछ खाने के लिए तड़प रही है। जब रानी पानी का लोटा भरकर आई, तब राजा ने हाथ में से थाली में से नवाला उठाया और हाथ में से कुछ दाने चावल के नीचे गिरा दिए और थोड़ा सा दाना उसके पेट में खा गया। तब चींटियाँ दौड़कर आई, उस चावल के दाने को उठाकर खा गई। आपस में सारी चींटियाँ लड़ने लगी कि ये मेरे लिए छोड़ा है। राजा ने उसने कहा, नहीं, मेरे लिए छोड़ा है। सब चींटियाँ आपस में लड़ रही थी। तब राजा ने सोचा कि अगर मैंने इस बात रानी को कह दी तो रानी समझ नहीं पाएगी, क्योंकि ये इनकी अलग ही भाषा है, क्योंकि इनकी भाषा मैंने पढ़ी हुई है, रानी ने नहीं पढ़ी, और मुझे पागल कहेगी। तब राजा ने अपने ही मन में ठान ली थी कि किसी को कुछ नहीं कहना है। राजा ने दूसरा निवाला उठा लिया और उनके हाथ में से जानबूझ के उन्हें पूरा नवाला छोड़ दिया। राजा ने नीचे छोड़ा, तब सारी चींटियाँ दौड़कर आई और दाना चुग गई। जब राजा ऐसे ही रोजाना करता रहा, तब चींटियाँ का पेट भर जाता था। राजा ने कहा, मेरे जीवन में मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन ये चींटियों अगर मेरा झूठा हुआ खाना खाती है तो इनका पेट भरता है, तो थोड़ा पुण्य लग जाएगा। राजा पुण्य करता रहा, लेकिन उसके कर्म तो उसके पाप पुण्य के आगे चल नहीं पाया, क्योंकि पाप तो पाप ही होता है। थोड़ा सा भी पाप कर लो और ज़्यादा पुण्य कर लो, लेकिन पाप का हिस्सा तो उसे भुगतना ही पड़ता है। तब राजा ने उस चींटियों के लिए रोजाना झूठा अनाज छोड़ देता था। इधर थाली में से गिराता तो कहीं हाथ में से गिराता। एक दिन रानी ने देख लिया, राजा ने पहला नवाला लिया और वैसे ही थोड़ा बहुत दाना नीचे गिराया। दूसरा ही नवाला लिया और उसने पूरा नवाला नीचे गिरा दिया। तब रानी ने कहा, नहीं राजा साहब, ये अपशकुन है। तुमने पूरा नवाला नीचे गिर गया है। खाते खाते अगर हाथों में से नवाला नीचे गिर जाता है तो वो अपशकुन होता है। तब राजा कहने लगा, नहीं रानी, ये तुम्हारा मन का वहम है, कुछ नहीं होता। ये अन्न भगवान है, हाथों में से गिर जाते हैं। इसका कोई अपमान या मान और अपशगुन या शकुन नहीं होता है। तब रानी फिर भी उसे दूसरी थाली उठाकर लाई और उस थाली को हटाकर दूसरी थाली लगाकर फिर राजा को खाने के लिए बिठा दिया। ऐसे ही चींटियाँ घूमती रहती। एक दिन चींटियों ने सोचा कि चींटी ने दूसरी चींटी को कहा कि चींटी, ये राजा अपने लिए झूठा जानबूझ के छोड़ता है या इनके हाथों से गिरता है, कि यह अपनी भाषा समझता है, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब दूसरी चींटी ने को कहा कि हाँ बहन, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। इनकी परीक्षा क्या है बताओ। तब दूसरी चींटी ने कहा कि बहन, इनकी परीक्षा ये है कि अगर ये अपनी बात अगर सुनता है, समझता है, तो अगर इसने दूसरों को कह दिया तो ये पत्थर का बन जाएगा। जब राजा बैठा सुन रहा था, राजा ने सोचा कि ये चींटियाँ भी, इनके लिए मैं पुण्य करता हूँ, फिर भी ये मेरे लिए बुरा ही सोचती है। ऐसा कर कर हंसने लगा। तब रानी ने कहा, राजा, आपके हंसने का कारण बताओ। क्या भोजन में कमी है? क्या दासियों ने भोजन ढंग से नहीं बनाया? अगले दिन मैं अपने हाथों से आपके लिए भोजन बनाऊंगा। जब राजा ने कहा, नहीं रानी, कुछ नहीं, ऐसे ही हंस रहा हूँ। तब तिरियाहट करने लगी। नहीं, रानी ने कहा, राजा साहब, मुझे आपके हंसी का कारण बताना होगा, नहीं तो मैं टूट फूट होकर मेल में जाकर रानी सो गई। राजा ने खूब मनाने पर रानी नहीं मानी। फिर भी रानी वही जिद करती रही कि मुझे हंसने का कारण बताओ। तब फिर भी समझाने से रानी नहीं समझ पाई, तो राजा ने कहा कि देखो रानी, मैं यहाँ मेल में तुम्हें कोई बात नहीं बता सकता हूँ। बात हंसने का कारण सुनना है तो मेरे साथ जंगल में चलना पड़ेगा। जब राजा और रानी जंगल में गए तो वो मोर और मोरनी भी उनके साथ जंगल में चल पड़े। फिर वो राजा और रानी को मोर और मोरनी देख रहे थे कि ये रानी को क्या बात बताता है, या ये चिट्टा चिट्टी की बात उसे बताता है या नहीं, उसे पत्थर का बनना है या नहीं। तब बहुत समझाने पर रानी नहीं समझी, तो रानी को कहा कि रानी, मैं तुम्हें ये बात अगर बताऊंगा तो तुम बहुत पछताओगी और मैं पत्थर का बन जाऊंगा। जब रानी ने कहा, नहीं स्वामी, ऐसा कभी होता है कि कोई पति अगर मन की बात पत्नी को बताए तो पत्थर का बन जाता है? ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान में आस्था रखो और आप मुझे सच बात बताओ। तब राजा रानी को बताने लगा कि मैंने मैंने विद्या ऐसी पढ़ी थी जो जीव जंतु और पशु पक्षी और सभी की भाषा समझता था। मैंने ऐसी घरेलू शिक्षा ली थी। तो मैंने उसी दिन खाना खा रहा था तो मेरे हाथों से नवाला में जानबूझकर गिरा रहा था
और वो चींटियाँ में भूखी थी, इसलिए उसके लिए छोड़ रहा था। तो करते करते बहुत दिन हो गया, तो चींटा और चींटी मेरे लिए बुरा विचार कर कहने लगे। तो वो भाषा मुझे समझ में आती थी। तो मेरे मेरे को कहने लगी, चींटी एक दूसरी चींटी को कहने लगी कि बहन, उस राजा की परीक्षा लेते हैं। तो मेरी परीक्षा लेने के लिए उसने दूसरी चींटी से कहा कि अगर ये अपनी बात अगर समझता है और सुनता है, तो अगर ये दूसरे को किसी को बताएगा तो पत्थर का बन जाएगा। बात राजा की पूरी होने पर राजा पूरा पत्थर का बन चुका था। तब रानी बहुत रोई और उस पत्थर को हिला रही थी। भारी भरकम पत्थर हिल नहीं पा रहा था। बहुत रोती विलाप कर रही थी। जंगल में उसे समझाने वाला और उसे धीरज बंधाने वाला कोई नहीं था। तब मोरनी ने मोर को कहा कि स्वामी, इनको समझाते तो हैं, अपन इसका दुख तो हल्का नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे अपन समझा तो सकते हैं। मोर और मोरनी बिल और बिल्लनी का रूप बनाकर उन्हीं रानी को समझाने लगे और धीरज बंधाने लगे कि राजा तो पत्थर का बन चुका है, लेकिन इनके पत्थर बनने का क्या कारण है, हमें बताइए। आपको राजपाट और संभालना है और आपकी गद्दी संभालनी है। प्रजा आपके बिना दुखी हैं। आप अपने नगर में जाइए। तब उसी राजा को पत्थर बनने का कारण, उसी चींटी की कहानी उन मोर और मोरनी भील भीलनी बने हुए थे उनको सुना दी। तब रानी भी पत्थर की बन चुकी थी। तब अब मोर और मोरनी ने कहा कि अगर ये बात तो अपने पे भी लागू होती है, क्योंकि अपने भी मन से और मुख से कहीं खुल गई इस चींटी और चींटियों की कहानी, तो अगर अपन भी पत्थर के बन जाएंगे। बहुत दुखी थे मोर मोरनी, नाच रहे थे, झूम रहे थे और अपने दुख में रो रहे थे। रो रो कर मोर और मोरनी रोते हुए दुखी कर नाच रहे थे। तब मोर के आंखों में से आंसू निकला। तो अब मोरनी को सहा नहीं गया, क्योंकि उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। सुखी जीवन जी रहे थे, तो मोरनी की हट से उनको इसी दुख का कारण बनना पड़ा। तब मोर के आंसू थे, वो मोरनी ने अपने मुख में भरने की कोशिश की। सारे मुख में तो नहीं भर पाई, लेकिन अपने पेट में चला गया। जैसे ही उनके आंसू वो चुगती रही, जो उनके पेट में जाता रहा। इसी कारण वो गर्भवती हो गई। तब भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि क्यों, क्या बात है मोर और मोरनी, तुम क्यों इतने दुखी हो। तब उन्हें भगवान को कहा कि तुम कौन हो, पहले तो हमें बताइए। तब उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ। अगर भगवान हो तो मुझे भगवान का रूप बताइए। भगवान विष्णु अपना रूप धारण कर उस मोर और मोरनी के सामने आए और उसने कहा कि अब बताओ। फिर भी उन्हें विश्वास नहीं आया। तब उन्होंने कहा कि मुझे वचन दो कि मैं ये बात जो आपको बताऊंगा, इसे मैं पत्थर का नहीं, हम दोनों पत्थर के नहीं बनेंगे, तो ही हम बता पाएंगे। फिर उन भगवान ने उसे वचन दिया कि तुम कभी भी इसे पत्थर के नहीं बनोगे। अगर पत्थर के बन भी जाओगे तो मैं तुम्हें वापस मोर और मोरनी बना दूंगा। फिर उसने उस चींटियों की कहानी भगवान को सुनाई। तब भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे ये श्राप मुक्त हो गए हैं। चींटियों को कहा कि चींटियों, तुमने ये सब कुछ क्यों किया है। तब चींटियों ने कहा कि हमारे पेट भरने के लिए हम डर में तो नहीं रह सकते हैं, इसीलिए हम राजा के नगर में गए थे। वो चावल के दाने हम खा रहे थे। तब उसी ने कहा कि अगर राजा हमारे ध्यान से देख रहा था तो हमें शंका हुई। तब हमें राजा को ये कहानी कही। इसी श्राप से राजा भी पत्थर का बन गया था। तब राजा को मोर और मोरनी ने भगवान से कहा कि भगवान, इन दोनों पति पत्नी को वापस इंसानी रूप में बनाइए। इनकी प्रजा इनके लिए तरस रही है और विलाप कर रही हैं। तब भगवान ने कहा, नहीं मोर और मोरनी, क्योंकि ये इनके श्राप का फल है और इनके पाप का भागीदार है, इसीलिए इनको ये सजा मिली है। तब भगवान ने उसी मोर और मोरनी को बताया कि ये तो अगले जन्म में पापी थे, राजा होने का फायदा उठाता था, सभी राज्यों की स्त्रियों पर ये अत्याचार करता था और इसकी पत्नी इसकी भागीदार है, क्योंकि इसकी पत्नी की सहमति में ये गलत कार्य करता था और सभी स्त्रियों को बुरी नज़र से देखता था। इसीलिए इसे इस जन्म में पत्थर का बनना पड़ा। वो सारी ये चींटियाँ ही हैं जो स्त्रियों के साथ ये अत्याचार करता था। वो स्त्रियाँ ये सब चींटियाँ बनकर आई है, इनका झूठा खाती है और फिर भी इनके लिए अच्छा नहीं सोचती, क्योंकि ये सारी चींटियाँ वही है जो इसने अगले जन्म में सभी स्त्रियों को
बुरी नज़र से देखा था और बुरी नज़र से ही व्यक्ति जीवन व्यतीत करा था। इसीलिए ये सारी चींटियाँ इसी जन्म में इसे पत्थर का बनाने के लिए शराप दे चुकी हैं। तब अब वो मोर और मोरनी घबराने लगे कि मैं भी इस चींटियों के भाग्य दुख का कारण हूँ, क्योंकि हमने भी तो इसकी कहानी सुनी है। अगर हम भी पत्थर के बन जाएंगे। जब भगवान ने कहा, नहीं देखो, तुम इंसानियत रूप में आ जाओगे और ये राजा और रानी बन के इसी गांव नगर के राज्यों में राज करोगे। जब मोर और मोरनी को इंसानी रूप बना दिया और राजा और रानी का रूप बनाकर भगवान हरि ने उनको उसी राजगद्दी पे बिठा दिया और वो धर्म न्याय से न्याय राजगद्दी चलाने लगे और भगवान हरि के गुण गान गाते रहे।